मित्रों, आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर वीर बाल दिवस मना रहा है। बाल दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022 फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय जब कोरोना शुरुआत हो रही थी, एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019 एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब यह ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना
ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन क्या था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। यह जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए। इसलिए पूछना चाहता हूं, जब बेलगावी में आप एकत्र हैं तो क्या आपके बीच में कोई मंथन हुआ है कि भारत को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करना है? यह उसी की अभिव्यक्ति हुई है? या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है, या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास? याद करिए तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था बिहार वालों के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं उत्तर भारत और विशेषकर बिहार वालों के लिए? यह क्या है? एक दूसरे के प्रति नफरत। इसलिए यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस की का नक्शा कदम क्या है यह बहुत साफ हो गया है। परंतु हम अंत में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सभी शक्तियों को लेकर सरकार सजग है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी सरकार सजग है उतनी ही इस देश की जनता भी सजग है, सतर्क है, और एक पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भय को दूर भगाता है, भ्रम को दूर भगाता है। आज जो कांग्रेस प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है,
सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है और कोई भी विरोधी शक्तियां, प्रतिगामी शक्तियां भारत के इस विकास को, भारत की शक्ति को रोकने में सफल नहीं होंगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार का संकल्प है। देखिए रवींद्र जी, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनली 2 लोकसभाओं के बाद कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनली नेता प्रतिपक्ष का पद है। तो इस समय वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से बंधे हुए हैं, वो संवैधानिक दायित्व से बंधे हैं। इसीलिए हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है कि आपने किस आधार पर, किस प्रस्ताव पर, किसके इशारे पर यह किया है। सवाल संवैधानिक और नैतिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल है और पॉलिटिकल है, यानी 3 चीजें हैं, पॉलिटिकल, मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक। यदि इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस नहीं देगी तब फिर अन्य विकल्पों के बारे में भी विचार किया जा सकता। देखिए, इस विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य दे दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक सभ्यतागत अन्याय का विषय है, तो यह इस विषय के ऊपर एक सौहार्द बना रहे, यह सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सभ्यतागत अन्याय के ऊपर गर्व करने की भावना से भी बचना चाहिए। यह पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया ब्लॉक जैसी कोई चीज पार्लियामेंट में अस्तित्व में नहीं है। इससे साफ समझ में आ जाता है कि एक धोखा था। और इसलिए कि जैसे हमारा एनडीए है, तो एनडीए की विधिवत बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। एक एक सांसद का साइन किया हुआ प्रस्ताव है और लोकसभा अध्यक्ष के पास भी उसकी सूचना है और राज्यसभा के सभापति के पास। इंडिया गठबंधन का कौन नेता है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तथा कथित इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के द्वारा साइन किया हुआ कोई लेटर न लोकसभा अध्यक्ष के पास है न सभापति के पास है। इसका मतलब इनके लिए आज आम आदमी पार्टी, जो पहले आम बनती थी, अब वो बड़ी खास पार्टी हो गई है। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। और आगे की लाइन थी, ये जानते कब लिखा गया था? जब जनता पार्टी का गठबंधन टूट रहा था, तो अटल जी ने दुखी होकर यह लिखा था। जब गठबंधन टूट रहा था, क्योंकि सब आपस में बहुत सारी कारणों से आज स्वार्थ के कारण जुड़े अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता। तो वही उन्होंने लिखा था, आज उनके ऊपर लागू होता दिख रहा है साफ इंडी गठबंधन पे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। देखिए, पहले तो आप जो सूचना है इसका किस आधार के ऊपर स्रोत है, और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद सारी चीजें ओपन पब्लिक डोमेन में है। अब तो सवाल यह भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस को इससे पूर्व में, हमारी तो कितने राज्यों में सरकार है? 19-20 राज्यों में, और तीसरी बार केंद्र में सरकार है। कांग्रेस शासित जिन राज्यों में उनको मिला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया था, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। और मजे की बात यह है, हमारे चंदे का तो हिसाब है 2014 से पहले तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, क्या हवाई जहाज के बिल नहीं पे होते थे? क्या जो लोग उनके कार्यकर्ता जाते थे उनका होटल में रहना, गाड़ी, इन सब के खर्चे नहीं होते थे? एक पाई का हिसाब नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस विषय पे हमारी सरकार का प्रयास और पार्टी का प्रयास पूर्ण पारदर्शिता का है, और इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। दिल्ली का भी चुनाव होने वाला, आपको याद हो ना, 8-10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार कहा था चाय पार्टी करते हैं, और चाय पार्टी की टिकट कितने का था? 20,000 रुपए का। याद है 20,000 रुपए क्यों था? क्योंकि तब तक नियम यह था कि 20,000 रुपए तक का अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो कैश में दे सकता है। इसीलिए 20,000 रुपए की चाय थी। अच्छा, चाय क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता है, खाने में तो काउंटिंग हो जाएगी।
कि कितने लोगों ने खाया। चाय में कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि कितने लोग आके पी गए। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद उस 20,000 को 2,000 कर दिया। अब चाय पिलाना मुश्किल हो गया है, चाय वाले ने जिस मुकाम पे पहुंचाया है। देखिए, कुंभ भारतीय संस्कृति का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं है। मौनी अमावस्या को एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग आ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां एक दिन में इतने लोग आए विदाउट एनी इन्विटेशन, विदाउट एनी परसुएशन, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। तो यह भारत की नैसर्गिक शक्ति का प्रतीक है। मगर क्या बताएं, जिन्होंने टोपी कोई दूसरी पहन रखी हो, जिनके ऊपर लाल रंग का प्रभाव कुछ ज्यादा हो, वो भारत के वास्तविक स्वरूप को नहीं दे सकते। और मैं पुनः एक बात और कह देता हूं, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, वो एक बार जाके इस बात को पुनः चेक कर लें। हमारा कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार होता है, जुपिटर की साइकिल पे। 200-300 साल पहले किसी को जुपिटर की साइकिल नहीं पता थी। तो प्रयाग का कुंभ तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि में होते हैं, चंद्रमा भी वृष राशि में होते हैं और सूर्य मकर में होते हैं। सेलेस्टियल क्लॉक से होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में जो कोई व्यक्ति गलती देखना चाहे तो मुझे लगता है उसकी दृष्टि का दोष है और उसे दृष्टि दोष के निवारण के लिए कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहिए। देखिए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इस प्रकार की बातें भी आई हैं कि पंजाब सरकार से विज्ञापन हो रहा है। क्या सत्य है यह तो पता चलेगा, परंतु पंजाब सरकार क्या कर रही है, यदि यह आरोप सही है, यह तो उन दोनों के बीच की आपस की बात है। यदि उस पर जासूसी का आरोप है और वास्तविकता यह कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके अभी पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जिस ढंग से अटैक हुआ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का यह नेचुरल कैरेक्टर बन गया है कि सरकार चलाने के अलावा वो सब काम करते हैं। और जो योजना की आपने बात कही, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो सारे वादे ये झूठे ही करते हैं। आज तक एक भी वादा सही नहीं निकला। और वो जो पुराना गीत था, शायद दिल्ली की जनता वो कह रही है ना, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। मगर जो ये तथाकथित योजना, इसमें आपने एक बात देखी कैसे संगति का दोष आ जाता है। इस पे लिखा हुआ केजरीवाल कवच, जाने आपको, देखा आपने, केजरीवाल कवच लिखा। केजरीवाल जी क्या हैं आज की डेट में सरकार में? ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो मंत्री हैं, ना संसदीय विधायक दल के नेता हैं, चीफ विप तक नहीं है। तो सरकारी योजना यदि आप कहने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गैर सरकारी व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है? और जब यह कहा जाता है कि ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है तो इसका मतलब आज विज्ञापन भी झूठा साबित हो गया। या ये वही संगति का प्रभाव है कि मनमोहन सिंह जी सरकार चलाते थे और फोटोवा पे बड़ी बड़ी फोटो सोनिया गांधी जी की होती थी। देखिए, इसे कहते हैं कि नई राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल जी, शायद कांग्रेस वाले उनसे कह रहे होंगे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। देखिए, उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लग चुके हैं। कोई ऐसा आरोप नहीं बचा है जो आम आदमी पार्टी के किसी नेता, विधायक, मंत्री पर न लगा हो। फर्जी डिग्री से लेके स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार से लेके एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने से लेके माफियाओं के साथ बातचीत करने से लेके, और उनके एक विधायक के ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है इतने विविध प्रकार के आरोप लग चुके हैं, तो हो सकता है उसी आरोपों की श्रृंखला में यह भी एक आरोप हो। तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये नई राजनीति के नए नए चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा आज दिखाई पड़ रहे हैं।